अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम व नाज़रीन इकराम, मकतब क़ुव्वतुल इस्लाम चैनल में मैं आप हज़रात की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आप हज़रात की खिदमत में हाज़िर होने का सबब ये है कि इससे पहले आप हज़रात की खिदमत में मकतब क़ुव्वतुल इस्लाम का एक वीडियो आप हज़रात की खिदमत में पेश किया गया था। आपने उसे देखा और सुना। बहुत से मौल्लिम हज़रात का मुझे फ़ोन आया, उन्होंने मुझसे फ़ोन पर बात की है कि आप नूरानी कायदे की मुकम्मल तख्तियाँ अपने चैनल मकतब क़ुव्वतुल इस्लाम पर पेश करें ताकि मकातिब के तलबा व तालिबात को पढ़ाने में सहूलत हो। और अवामुन नास ने भी मुझसे दरख्वास्त की है कि आपकी वीडियो हमें बहुत पसंद आई है, इसलिए आप अपने चैनल मकतब क़ुव्वतुल इस्लाम पर नूरानी कायदे की मुकम्मल तख्तियाँ पेश करें। मैं इस काबिल तो नहीं हूँ कि आप हज़रात के सामने नूरानी कायदा बयान कर सकूँ और पढ़ा सकूँ, लेकिन आप हज़रात ने मुझे इस काबिल समझा है तो मैंने भी हिम्मत व अज़्म इरादा किया हूँ कि इंशाअल्लाह मैं पूरी मुकम्मल नूरानी कायदे की तख्तियाँ आप हज़रात की खिदमत में पेश करूँगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को सीखे और लोगों को सिखाए। तो चलिए मैं और आप बेहतर बनेंगे सीखने सिखाने से। तो इसलिए तख्ती शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैंने इसमें दो चीज़ों पर तवज्जो दी है कि तख्ती नंबर 1 जो होगी इसमें 2 सबक होंगे और हर सबक के आखिर में आप हज़रात के सामने एक मखरज पेश करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। तख्ती नंबर 1 मुफरदात। सबक नंबर 1 मुफरदात। मुफरद की जमा है। मुफरद कहते अलग को, अलहिदा को, क्योंकि मुफरदात अलग अलग लिखे जाते हैं इसलिए इनको मुफरदात कहते हैं। क्या कहते हैं? मुफरदात कहते हैं। मुफरदात कुल 29 है। मुफरदात कुल 29 है। मुफरदात के माना हुए, मुफरदात कहते किसको? अलग अलग हुरूफ को मुफरदात कहते हैं। अलग अलग हुरूफ को मुफरदात कहते हैं। अब मैंने ये बेतरतीब लिखा हूँ, अब तरतीबवार इसके बाद लिखेंगे। तो ये 29 हुरूफ को मैंने पहले 2 हुरूफ लिखा, हमजा, अलीफ और हमजा, अलीफ और हमजा, और 12 हुरूफ ये लिखा हूँ और 15 हुरूफ ये लिखा हूँ। 2 और 12 14 हुए और 14 और 15 29 हुरूफ हुए। क्या हुए? 29 हुरूफ हुए। इनको अलग अलग लिखने की एक वजह है, आपको समझना है। इनको अलग अलग लिखने की एक वजह है जिसमें से ये वाले 2 हुरूफ बिल्कुल जल्दी अदा होते हैं। इसमें जो है लमाने लुमाने की कोई ज़रूरत नहीं, खींचने और खांचने की कोई ज़रूरत नहीं। और इन हुरूफ को थोड़ा जो है लमा के खींच कर पढ़ेंगे और इनको भी ज़्यादा लमा कर पढ़ेंगे, इसलिए मैंने ये अलग अलग लिखा हूँ। ये 2 अलग इसलिए लिखे गए, अलीफ और हमजा ये बिल्कुल जल्दी पढ़े जाते हैं। मैं आपको यहाँ पर लिख कर बताता हूँ।
अलिफ अलिफ अलिफ। इसी तरह ये भी मैं आपको लिख के बताता हूं। हमजा हमजा हमजा। लेकिन ये 12 हुरूफ जो है अलिफ के साथ पढ़े जाएंगे। ये जो 12 हुरूफ लिखे हुए हैं ये अलिफ के साथ पढ़े जाते हैं। इनका रस्मुल खत जो है इस तरह से होगा, लेकिन अदायगी के अंदर अलिफ के साथ पढ़े जाएंगे। जैसे ये ब है लिखे हुआ, लेकिन अदा करते वक्त इस तरह पढ़ा जाएगा। यहाँ खाली जगह मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये पढ़ने की अदायगी में इस तरह पढ़ा जाएगा बा। इसी तरह इसका रस्मुल खत ता है। क्या है? ता है। लेकिन पढ़ने में इस तरह अलिफ के साथ ये सारे के मुकम्मल जो 12 हुरूफ है अलिफ के साथ अदा होंगे। ता। इसी तरह तो पता ये चला कि ये 12 हुरूफ जो है अलिफ के साथ अदा किए जाएंगे। अब ये मैंने आप हजरात के सामने 15 हुरूफ लिखा हूं। ये 15 हुरूफ लिखने में रस्मुल खत इस तरह होगा, लेकिन अदायगी के अंदर 3 हुरूफ के साथ ये पूरे के पूरे मुकम्मल हुरूफ अदा होंगे। जैसे ये जीम रस्मुल खत इस तरह है, अदायगी में हम पढ़ते वक्त इस तरह पढ़ा जाएगा। देखिए मैं यहाँ लिख के बताता हूँ, खाली जगह है तो देखिए इसके अदा करने के इस तरह। ये जीम और या और मीम और इसके ऊपर ऐसा एक मद है, इसीलिए इसको लमाकर खींचकर पढ़ेंगे 3, 4, 5 अलिफ के मिक़दार। इसका एक कायदा है जो आप तख्ती नंबर 21 के अंदर पढ़ेंगे। हाँ, इसीलिए आप सिर्फ यहाँ पर एक बात ज़हन में रखें कि जिन हुरूफ की अदायगी के अंदर 3 हुरूफ आते हैं उनको लमाकर खींचकर पढ़ा जाता है। देखो रस्मुल खत किस तरह है, जीम है ना, लेकिन अदायगी में कैसा हो रहा, जीम। इसी तरह देखिए ये रस्मुल खत दाल है। क्या है? दाल। लेकिन अदायगी में कैसा होगा, 3 हुरूफ अदा होते। देखो दाल। देखो रस्मुल खत में कैसा अदा होता है, 3 हुरूफ कैसे अदा होते हैं। देखिए दाल, अलीफ और लाम, ये 3 हुरूफ अदा हो रहे और इसके ऊपर मद भी है। तो देखिए कैसा पढ़ेंगे, दाल। तो इनको खींच कर पढ़ेंगे। समझ में आ गया? देखिए अब ये 2 हुरूफ पढ़ के बताता हूं। अलिफ हमजा बा ता सा हा खा रा ज़ा ता ज़ा फा जीम दाल ज़ाल सीन शीन साद ज़ाद ऐन गैन क़ाफ काफ लाम मीम नून वाव। ये आपके समझ में आ गया होगा कि 2 हुरूफ किस अंदाज में पढ़े जाते हैं। ये 12 हुरूफ जो है तो अलिफ के साथ पढ़े जाते हैं और ये 15 हुरूफ में 3 हुरूफ है ये जो है तो थोड़ा लमाकर पढ़ाए जाते हैं। इसका कायदा आपको तख्ती नंबर 21 में पढ़ाया जाएगा। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना कि ये 15 हुरूफ और ये 12 हुरूफ और ये 2 हुरूफ को जो है किस तरह पढ़े जाते हैं। आप इसको जो है तो एक बार नजर सानी कर लीजिए कि देखिए 2 हुरूफ कैसे पढ़े जाते हैं। 12 हुरूफ अलिफ के साथ पढ़े जाते हैं और ये 15 हुरूफ मद के साथ पढ़े जाते हैं और इनके अदायगी में 3 हुरूफ आते हैं। आप गौर कर लो, इसलिए आपके समझ में आ जाएगा। अब हमने जो है मुफरादात को जो है तरतीबवार लिख दिया है। क्या लिख दिया है? तरतीबवार लिख दिया है। लेकिन ये मुफरादात कुल 29 है। आप देख रहे होगे कि ये 30 भरेंगे, 30 हो गए।
तो ये छोटी या और बड़ी या अरबी के अंदर एक ही हुरूफ माना जाता है, एक ही हुरूफ है। लेकिन इसमें एक चीज का ख्याल रखना है कि 7 हुरूफ, क्या 7 हुरूफ हुरूफे मुस्तालिया है जो पुर पढ़े जाते हैं। 7 हुरूफ क्या है? हुरूफे मुस्तालिया है जो पुर पढ़े जाते हैं। और 22 हुरूफ जो है हुरूफे मुस्ताफिला है, हुरूफे मुस्ताफिला है जो बारीक पढ़े जाते हैं। हुरूफे मुस्तालिया पुर पढ़े जाते हैं और हुरूफे मुस्ताफिला बारीक पढ़े जाते हैं। हुरूफे मुस्तालिया जो 7 है जो पुर पढ़े जाते हैं, मैं उसके ऊपर गोल निशान लगाऊंगा। मैं बताता हूँ आपको कौन से पुर पढ़े जाएंगे। देखो, हा, साद, वाद, क़ाफ़, ज़ा, ग़ैन, क़ाफ़। देखिए गिनिए 7 है, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7। इनको हुरूफे मुस्तालिया कहते हैं और इनका मजमा जो गोल निशान बनाए हैं, इनका मजमा, इनको हुरूफे मुस्तालिया कहते हैं। और इनका मजमा क्या है? खुस्सा, वागतिन, किस। और जिन पर ये गोल निशान नहीं है, ये सारे के सारे पूरे के पूरे जो है हुरूफे मुस्ताफिला है और ये बारीक अदा किए जाते हैं। ये क्या है? बारीक अदा किए जाते हैं। अब हम आपको बताते हैं पढ़ने का तरीका। आपको पढ़ना कैसा है? आपने इससे पहले जो हमने बताए थे 2 हुरूफ और 12 हुरूफ और 15 हुरूफ, 2 हुरूफ तो जल्दी पढ़े जाएंगे, है ना। और 12 हुरूफ जो है वो किस तरह पढ़े जाएंगे? अलिफ के साथ पढ़े जाएंगे, अदा किए जाएंगे। और 15 हुरूफ जो है वो 3 हरफी होते हैं, उन पर मद भी होता है और उनको लम्हा के पढ़ाया जाता है। इसीलिए मैं आपको पढ़ाता हूँ, आप पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 1, मुफरदात, सबक नंबर 1, अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खो, दाल, ज़ाल, रो, रो,
बड़ी या और छोटी या एक ही रहती है, ये दो नहीं है अलग अलग। अरबी के अंदर मुफरदात के अंदर ये एक ही होती है। अब 7 हरूफ जो मैंने बताया था, गोल निशान भी बताया उसके ऊपर लगाकर, इनको हुरूफे मुस्तालिया कहते हैं। इनका मजमा खुस्सातिन किज है और ये पुर पढ़े जाते हैं। और इनके अलावा जिन पर गोल दायरा नहीं बना हुआ है, गोल निशान नहीं लगे हुआ है, इनको जो है हुरूफे मुस्ताफिला कहते हैं। और ये बारीक पढ़े जाते हैं, नरमी के साथ अदा किए जाते हैं। अब आप ये पूरी तख्ती मुकम्मल समझ गए होंगे। अब आगे आपका इम्तिहान है। तख्ती नंबर 1 मुफरदात, सबक नंबर 1 में इम्तिहान आया। क्या आया? इम्तिहान आया है। क्या आया? इम्तिहान आया। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आवाज़ों की फ़र्क करना है। मैंने जो रेस लगाई है, रखील खींची है, ये सब एक आप देख लो कि 4 हरूफ, 2 हरूफ है ना, 3 हरूफ, इनके नीचे जो है तो रखील खींची हूँ। क्या खींची हूँ? रखील खींची हूँ। तो देखो त और त, इनके नीचे एक रखील खींची है। अब इनकी आवाज़ों में फ़र्क आना चाहिए, इनकी आवाज़ों में फ़र्क आना चाहिए। जैसे कि त पो, त पो, त पो। अब ये रखील कैची मैंने 4 हरूफ के नीचे देखो, इनकी आवाज़ों में भी फ़र्क आना चाहिए, इनकी आवाज़ों में भी फ़र्क आना चाहिए। जैसे सा, सीन, शीन, सौद, सा, सीन, शीन, सौद, सा, सीन, शीन, सौद। अब ये देखो हा और हा, इनके नीचे भी मैंने रखील खींची है और इन दोनों के अदायगी में आवाज़ अलग अलग होना चाहिए। जैसे हा, 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 हा। मैं आपको यहाँ मखारिज नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आवाज़ की फ़र्क करना सिखा रहा हूँ, आवाज़ में फ़र्क करना सिखा। हो और एक काफ के नीचे जो है रखील लिखी हुई है, इनकी आवाज़ों में फ़र्क करना है। देखिए खौ, कौफ, खौ, कौफ, खौ, कौफ। मखारिज नहीं सीखना है अभी, आवाज़ को जो है फ़र्क करना है आवाज़ के अंदर। देखिए 4 हरूफ है, दाल, जा, वात, तो। अब देखो इनके नीचे रखील खींची हुई है, आवाज़ों में फ़र्क करना है चारों के अंदर। दाल, जा, वात, वो, दाल, जा, वात, वो, दाल, जा, वाद, रा। अलिफ और ऐन के नीचे भी रखील खींची हुई है, इनमें भी जो है आवाज़ों में फ़र्क करना है। लेकिन ये आवाज़ ये तो सीधी है, यहाँ पर जब इनके ऊपर हरकत आएगी जब आवाज़ में फ़र्क करना है। देखिए हरकत आएगी तो हमज़ा ज़बर अ और ऐन ज़बर आ, तो इस तरह। लेकिन अभी यहाँ पर पढ़िए आप, अलिफ ऐन, अलिफ ऐन, अलिफ ऐन, नून, इसके साथ कोई हुरूफ नहीं है। लेकिन ये बा के साथ देखिए 2 हुरूफ है, इनकी अदायगी में भी फ़र्क आना चाहिए, आवाज़ में भी फ़र्क आना चाहिए। बा, फा, बा, फा, बा, फा, गैन, इसके साथ कोई हुरूफ नहीं है। गैन, या, जीम, इसके साथ भी नहीं है। मीम,
लाम, दाल। इस तरह हमको जो है आवाज़ों में फ़र्क करना है। अब हम तुमको एक मखरज सिखाएंगे। मखारिज मखरज की जमा है। क्या है? मखारिज मखरज की जमा है। मखरज के माना होते निकलना। मखरज के क्या माना होते? निकलना। हाँ, हर हर हर्फ को उसके मखरज से अदा करना, इसको मखरज कहते हैं। मखारिज कुल कितने हैं? 17 है। मखारिज कुल कितने हैं? 17 है। लेकिन अभी हम आप हज़रात के सामने एक ही मखरज बयान करेंगे। हर मखरज का मालूम करने का तरीका ये है कि उस हर्फ से पहले हमजा लगा दिया जावे और उस हर्फ को साकिन कर दिया जावे, और उस पर जहाँ आवाज़ रुक गई है वही उसका मखरज होगा। जैसे हमको बा का मखरज चेक करना है, समझना है। ये बा लिखे हमने, क्या लिखे? ये बा। तो बा को साकिन करना है और उससे पहले हमजा लगाना है, और हमजा लगाने के बाद जहाँ हमारी ज़बान रुकेगी वही उसका मखरज होगा। जहाँ हमारी दांत पर जो चीज़ें रुकेगी या होठों पर जो चीज़ें रुकेगी वही मखरज होगा। जैसे देखिए, हमजा बा ज़बर अब, तो ये दोनों होठों का गिला हिस्से पर हमारे जो है तो दोनों भी होठ चिपक गए। जैसे देखो, हमजा बा ज़बर अब, तो पता चला बा का मखरज दोनों होठों का गीले हिस्से से, दोनों होठों के गीले हिस्से से बा अदा होता है। इसी तरीके से ता का मखरज चेक करना है, समझना है, तो पहले ता को साकिन कर दिया जाए और उससे पहले हमजा लगा दिया जाए और आवाज़ को रोक दिया जावे। इस पर रुकेगी आवाज़ ता पर। देखो, हमजा ता ज़बर अत, हमजा ता ज़बर अत। देखिए, ज़बान की नोक ऊपर के सामने वाले दो दांतों की जड़ से जड़ पर जाकर रुक रही है, तो पता चला ता का मखरज क्या है? ज़बान की नोक और ऊपर के सामने वाले दो दांतों की जड़ से ता अदा होता है। देखो, अदा करते वक्त लगेगा आपको हमजा ता ज़बर अत। इसी तरह आपको सा का मखरज चेक करना है, समझना है, तो ये सा को साकिन करना है, इससे पहले हमजा लगाना है और फिर पढ़ना है हमजा सा ज़बर अस। तो ज़बान की नोक और सामने के ऊपर वाले दो दांतों के किनारे से जो है ज़बान चिपक जा रही है, लग जा रही है, तो सा का मखरज वही है। जैसे हमजा सा ज़बर अस। इस तरह मखारिज को पहचान सकते हैं। अब हम मखरज नंबर एक जो है बयान कर रहे हैं आपके सामने। मखरज नंबर एक, मखरज नंबर एक अलिफ और हुरूफे मद्दा है। हुरूफे मद्दा है। अलिफ और हुरूफे मद्दा मुंह के अंदर के खाली हिस्से से अदा होता है। अलिफ और हुरूफे मद्दा मुंह के अंदर के खाली हिस्से से अदा होता है। देखिए, मैं बताता हूँ आपको, ये बनाकर दिखाता हूँ। ये हमारा मुंह है। ये खाली जो जगह है इसके अंदर से कितनी चीजें अदा होती है? अलिफ, ये खाली जगह से अलिफ और हुरूफे मद्दा अलिफ वाव या। ठीक है, अब किस तरह अदा होती है? देखिए, अलिफ तो आपको समझ में आया, अलिफ अलिफ तो मुंह के खाली हिस्से से अदा हो रहा। लेकिन हुरूफे मद्दा जो है वो किस तरह अदा होगा, और हुरूफे मद्दा किस तरह अदा होगा? तो देखिए, मैं लिखता हूं ये बा अलिफ। ये अलिफ जो है, अलिफ से पहले जबर होगा। देखो, अलिफ से पहले जबर होगा
तो देखिए बा हम पढ़ेंगे, अदा करेंगे तो देखो मुंह खाली रहेगा तो अलिफ अपने आप अदा होगा, खुद बा खुद अदा होगा। देखिए बा खाली जगह से हुआ बा। इसी तरह वाव को अदा करना है, हुरूफ मद्दा वाव है, ये हुरूफ मद्दा वाव मुंह के खाली हिस्से से अदा होता है, ये हुरूफ मद्दा। देखिए ये साकिन है, वाव साकिन, इसको हुरूफ मद्दा कहते हैं। देखिए अदा करते वक्त मुंह के खाली हिस्से से अदा होता है कि नहीं होता है। देखिए बू, देखो मुंह का खाली हिस्सा खाली रह रहा कि नहीं, बू बू। इसी तरह हमको या मद्दा जो होगी ये भी मुंह के खाली हिस्से से अदा होती है। देखिए ये या साकिन है, इसको या मद्दा कहते हैं। देखिए बी बी, जो मुंह खुल जा रहा हो खाली जगह से अदा हो रही है। वाव का मखरज तो एक मुस्तकिल अलग है, लेकिन वाव अलग से अदा होती है, लेकिन हुरूफ मद्दा जो है मुंह के अंदर के खाली हिस्से से अदा होती है। और ये वाव मद्दा या मद्दा साकिन होती है। क्या होती है? साकिन होती है। तो आप इसकी खूब मशक कीजिए कि अलिफ मुंह के अंदर के खाली हिस्से से अदा होता है और हुरूफ मद्दा भी मुंह के अंदर के खाली हिस्से से अदा होता है। हमने आपको जो है हुरूफ मद्दा की अदायगी का तरीका भी बता दिया है, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जो है इसकी पूरी मशक करें। और ये तो हमने पहली तख्ती नंबर 1 मुफरदा सबक नंबर 1 जो है आपको पढ़ाया है, लेकिन दिगर मकातिब के वो तलबा और तालिबात अगर इसको देखें या कोई मौलम अगर ये तख्ती पढ़ाना चाहता है तो तख्ती नंबर 1 हुरूफ जो है मुफरदात जो है 29 हुरूफ जो है उस वक्त तक पढ़ाया जाए जब तक इनको मखारिज याद हो जाए। और आगे भी आप सबक को बढ़ा सकते हैं, असबाक को बढ़ा सकते हैं, लेकिन रोज़ाना जो है तख्ती नंबर 1 मुफरदात को पढ़ाते जाए जब तक के मखारिज याद ना हो जाए।